ऐसा होता है जो शहर के मुसलमान होते हैं, जब वो कुरान शरीफ ज़ईफ होता है तो यहाँ पर रख जाते हैं, वो दफन हो जाता है। इन्होंने दफन नहीं किया बल्कि उसमें आग लगा दी। मैं अल्लाह उसके नबी को शामिल करता हूँ और अपने पूरे होश और हवास में मैंने काम किया है, सफाई की है। मैंने एक एक पेज उर्दू और अरबी का उठाकर साइड से रखा है और उसको दफन किया है मैंने। ये मेरे संग में साजिश हुई है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। गुजरे जुमे को एक घटना हुई थी बाकरगंज में। वो आपको याद होगी किस तरह से वहाँ ये कहा गया था कि मजहबी किताबें जला दी गई हैं। उसके बाद वहाँ बवाल हुआ था, पुलिस पहुँची थी और पुलिस वहाँ से जो ईदगाह करबला कमेटी के सदर हैं खलील अहमद, उनको ले गई थी थाने और वहाँ के बाद उनका चालान कर दिया गया था। हमारी उनसे बात नहीं हो पाई थी। वो हमारे चैनल के दफ्तर आए हैं ये बताने के लिए कि उस दिन क्या हुआ था। वो अपनी बात रखना चाहते हैं। खलील भाई, जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन आप वीडियो में कुछ जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये कहा गया कि जो सिपारे और कुरान शरीफ जो ज़ईफ़ हो जाता है उसको लोग वहाँ पे रख देते हैं, उसके बाद उसको दफन किया जाता है। लेकिन वो चूँकि वीडियो में जलाते हुए दिखाया जा रहा है, इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा लोग नाराज़ हुए और काफ़ी हद तक वहाँ पे तशद्दुद भी हो गया था। आपका क्या कहना है? आपके चैनल से मेरा कहना ये है कि पहली बात तो ये उस दिन की दुर्घटना नहीं थी। मैंने 4 और 5 तारीख को वहाँ पर कूड़ा जलाया था और मैंने कुछ भी नहीं जलाया है। मैं गेट खुला हुआ छोड़ ही आया था। किसी ने ये जो हमारे संग में कमेटी के लोग जो और हैं, कुछ जलता हुआ तो दिखाई दे रहा है उस वीडियो में, वो क्या था? जो वो ये सिपारे तो दिख रहे हैं, मैंने भी देखा है, मैंने भी वीडियो देखी है, मगर वहाँ मैं मौजूद नहीं हूँ। मैं कूड़ा जलाया है और मैं चलाया हूँ। अच्छा, आपने कूड़ा जलाया? जी। क्या कूड़ा था वो जो आपने जलाया? उसमें कूड़े में पन्नी थी, कट्टे थे, कुछ कपड़े उपड़े मतलब गंदे संदे पड़े हुए थे, वो जलाए हैं मैंने। तो ये कैसे आ गया कि ये कुरान शरीफ के जो सफ़ात हैं वो जला रहे हैं आप और कुछ सिपारे हैं उनको जलाया जा रहा है? ये कुछ लोगों की कमेटी, जो पिछली कमेटियाँ थीं, उन लोगों को जलन हसत रहती है और मतलब ये है कि हमारा कार्य सन 13 से अब तक सही चला आ रहा है। हर साल ये कोई ना कोई विवाद खड़ा कर देते हैं। अच्छा, 2013 से आप सदर हैं जी जी ईदगाह जी करबला जी कमेटी जी बाकरगंज? जी। अच्छा, तब वो लोग कौन हैं जो ये अपोजिशन जिनसे हमें कमेटी ली है सन 13 से पहले, जिनकी गुलाम मुस्तफ़ा नूरी से, वो भी, और जो हमारी कमेटी में गलत लोग थे उन लोगों का भी इसमें हाथ आएगा। और दीगर लोग कमेटी डालते हैं, जैसे अब्दुल भाई साहब हैं और साहब हैं, कितने ही लोग कमेटी डालते हैं, मगर चेयरमैन साहब हमारा कार्य देखकर सही चल रही है और वो हमारी कमेटी को रिन्यूअल कर देते हैं। इस कमेटी का क्या काम है वहाँ पर? इस कमेटी का काम यह है कि मुहर्रम, चेलम और ईद और बकरीद, ईद बकरीद पे नमाज होती है ईदगाह के अंदर, और मुहर्रम और चेलम में मतलब अलमदारी होती है। ये तो आपको भी पता होगा कि जिस तरह से बात हो रही थी कि जो कुरान शरीफ है या सिपारे हैं उनको जलाया नहीं जाता, दफन कर दिया जाता है। तो फिर ये जब ये इल्ज़ाम आप पर लगा तो आपने कहीं ये सफाई रखी कि ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है, जो शरीयत कहती है उसका हुक्म, और फिर भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है? देखिए, मैं मुसलमान हूँ और कुरान पाक मेरा ईमान है। मैं इसको काम को कैसे कर सकता हूँ? और मुझे छोड़िए, जाहिल से जाहिल आदमी ये काम नहीं कर सकता। ये मेरे संग में साजिश हुई है और किसी ने, मैं वहाँ से कूड़ा जलाकर आ गया हूँ। अगर मैं, ठीक है, मैं जला भी रहा था तो लोग वहाँ पर आते, आने के बाद में मुझे पकड़ते, मारते, तोड़ते और पब्लिक के हवाले कर देते। मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ सर, और मेरा नाम लगाया जा रहा है। ये किसी कमेटी वालों की हरकत है, वहाँ के स्थानीय लोगों की हरकत है कि जैसे कि नत्थू हैगा, वो बयान दे रहा है उल्टा सीधा कि इसकी कमेटी बर्खास्त की जाए और ये की जाए, क्योंकि उसके जहाँ पर मैं कूड़ा जला रहा हूँ उसके बराबर में ही उसके अड्डे हैं। काय के अड्डे हैं? मांझे के अड्डे हैं। तो उससे जब ये कहा जाता है कि अड्डे हटाइए तो वो उस पर भड़क जाता है। ऐसी ईदगाह के बराबर में इमरान हैं, उनके 20-25 अड्डे हैं। कमेटी से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं और अड्डे हटाने में परेशान करते हैं। अच्छा, कब्जा कर रखा है? जी, एक कब्जा ही हैगा बब की जगह पे। वो जितने मांझे वाले हैं इन्होंने सब ने कब्जा कर रखा है। इस मामले में जब ये सब कुछ हुआ तो दरगाह आला हज़रत
से लोग भी वहाँ पहुँचे थे, उनसे आपकी बातचीत हुई? जी, दरगाह आला हज़रत के कुछ लोग पहुँचे थे, तो इंस्पेक्टर साहब ने उनको वीडियो वगैरह सब दिखाई। दिखाने के बाद में तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये माफ़ी उफ़ी मांग लेते हैं बात ख़त्म हो जाएगी, अगर ये नहीं है तो। और हम ये जानते हैं कि हाँ ये फेक वीडियो हैं, इनके संग में साजिश हुई है, ये इंस्पेक्टर साहब का भी कहना है, और जो लोग वहाँ पर आए थे जिन्होंने वीडियो देखी हैं वो उन लोगों का भी यही कहना है। पूरे आप होशो हवास में और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं किया है? मैं अल्लाह उसके नबी को शामिल करता हूँ और अपने पूरे होश व हवास में मैंने काम किया है, सफाई की है। मैंने एक एक पेज उर्दू और अरबी का उठाकर साइड से रखा है और उसको दफन किया है मैंने। जो जले हुए दिख रहे हैं वो फिर वहाँ कैसे रह गए? वो किसी ने, जो मैं दीवार से लगा के रखे आया था दफन करने के लिए, वो किसी ने उठाकर उसमें डाले हैं। मैं गेट खुला हुआ छोड़ आया था उसका। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है आप पर? पुलिस ने कार्रवाई ये की कि जब मुझे लोग वहाँ घेर घार रहे थे तो पुलिस मुझे ले गई बचाकर, और इसमें मैं दोनों लोगों का शुक्रगुजार हूँ, चौकी इंचार्ज का अपने और इंस्पेक्टर साहब का, जो मुझे वहाँ से ले गए, वरना तो मुझे जो भी कुछ करते वो बेहतर था। और ना मैंने ये काम किया है और ना कभी ज़िंदगी में मैं कर पाऊँगा। पुलिस ने आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया या फिर आपका चालान 151 में कर दिया? मैं, पुलिस ने मुकदमा मेरे ऊपर नहीं किया, मुझे 151 में चालान काट दिया था मेरा, और उसमें सिटी मजिस्ट्रेट के जाकर मेरी ज़मानत हो गई। दूसरी बात यह है कि जो मेले में अड़चन डालते हैं वहाँ के स्थानीय लोग हैं, कमेटी के जितनी कमेटियाँ डालते हैं, जैसे गुलाम मुस्तफ़ा हैं, डॉक्टर सरताज है और वसीम साहब हैं और वाहिद साहब हैं, ये सब लोग वहाँ के स्थानीय लोगों से मिल जाते हैं और विवाद कराना चाहते हैं, कमेटी के अंदर मेला भंग कराना चाहते हैं, और हर में हमेशा यही धमकी देते हैं कि अब तुम्हारी कमेटी ख़त्म करा देंगे, अब तुम्हारी कमेटी ख़त्म करा देंगे। हमारे साथ ईदगाह करबला कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं वो भी हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि उस दिन जब ये सब हो रहा था तो वो कहाँ थे और उन्होंने उसके बाद क्या कार्रवाई की। क्या नाम है आपका? मेरा सैयद हबीब हुसैन, मैं सचिव हूँ कमेटी में, बब 454 ईदगाह करबला का। हमने उस रोज़ हम फार्म पे थे, जब हमने सुना है जुमे वाले दिन, तो हम नमाज़ पढ़ के आके फार्म से आए, नमाज़ पढ़ी, लेट गए थे। जब बवाल हुआ तो हम गए तो वहाँ देखा तो बहुत भीड़ थी। तो जब जानकारी में आया तो हमने लोगों की कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो हमने पूछा भाई अगर उन्होंने कलाम पाक जलाया था और आप वीडियो बना रहे थे तो उसी वक्त पकड़ के उन्हें संसार कर देते। सच्चाई तो ये है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करा। और ये जो इन्होंने पन्नी कूड़ा वगैरह जो जलाया था वो कम से कम 10-12 दिन पहले जलाया था। जैसे जैसे टाइम करीब आता गया मेले का, क्योंकि इन लोगों का ये कहना कि हम मेला नहीं होने देंगे। एक आसिफ लड़का था और सोनू रजा, ये डुप्लीकेट कमेटी बना ला, जबकि हमारी कमेटी का टाइम पड़ा हुआ था 5 साल। कब तक है आपकी कमेटी? ये 26 तक आप इस वक्त जी, लेकिन ये 22 में बना लाए थे, तो हमारी कमेटी 23 में 23 फर्जी तरीके से बनवा लाए। ऐसा कैसे हो गया? ये चेयरमैन साहब तो बना के दे नहीं सकते, कि 3 महीने तो अभी बकाया हैं मुहर्रम के बाद भी। तो हम उस कमेटी को लेके गए, चेयरमैन साहब को बताया, बोले भाई ऐसा कोई आदेश मेरे पास से नहीं हुआ है, तो लिहाजा हमें उस कमेटी को हाई कोर्ट में ले जाकर खारिज कराना पड़ा साहब। हाई कोर्ट में खारिज कराया, वहाँ दायर करी अपील, तो वो खारिज हुई, लिहाजा उसके बाद में रिन्यूअल हो गई कमेटी हमारी। लेकिन ये हमने जब से इन्हें निकाला डॉक्टर सरताज को, अब डॉक्टर हैं या नहीं है ये तो उन्हें पता होगा, जब उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आपने कहाँ से करी है डॉक्टरी, कहाँ से नहीं की है। तो डॉक्टर सरताज को जब हमने निकाला है कमेटी से, इसी बिना के ऊपर कि हमेशा सारे कागज़ सारी चीज़ें उनके पास रहती थी, लिखत पढ़त उनके पास रहती थी, सारा हिसाब किताब हमेशा उन्होंने गलत सलत बताया, कभी सही नहीं दिया हिसाब। अब हमने इसी बिना के ऊपर उन्हें हटाया कमेटी से, क्योंकि ना तो कार्य कराना चाहते ना कुछ करना चाहते। जब से ये मुखालफत और मांगने लगे और मास्टरमाइंड जैसी बातें करते हैं, वहाँ पे लोगों को बिठाल के भड़काना, चढ़ाना, ये करना वो करना करते रहते हैं। हमने गुलाम मुस्तफ़ा हैं, ये डिवाइडर हैं वहाँ पर बब वोट के अंदर, ये उस वक्त ये सेक्रेटरी थे सन 13 में।
ये इन्होंने पैसे जमा नहीं करे, कई बार ये भाग गए वहाँ से, लिहाजा इसी बिना पर इनकी कमेटी खारिज करी गई थी और हमारी बनाई गई थी। अब गुलाम मुस्तफ़ा का कहना ये है कि हम मेला नहीं लगने देंगे। अगर ये कोई ऐसा आर्डर दिखाते हैं तब तो ठीक है, मेला नहीं लगने देंगे। लिहाजा हमारी जिला अधिकारी साहब से गुजारिश है कि हमारे मेले में हमारा सहयोग करें और मेला लगने दिया जाए। कब लगेगा ये मेला? ये 17 जुलाई से शुरू होगा। अच्छा, मुहर्रम पे मेले की बात है। तो लिहाजा हमारा लगवाया जाए। हमारे उसमें जो कितने दिन? 3 दिन लगता है ये परमिशन 5 दिन की है सरकार। कुछ दिन पहले हमने आपको सुनवाया था कि गुलाम मुस्तफ़ा नूरी क्या कह रहे हैं, और अब उसके बाद सदर और सेक्रेटरी की सफाई आई है। दोनों लोगों ने अपनी बात कही है। इन्होंने जो कहा है अल्लाह को सब पता है, इनकी भी पता है, उनकी भी पता है, कौन सही है कौन गलत है। आपका कहना यह है कि आपने कुरान और दूसरी जो मजहबी किताबें थी नहीं जलाई थी।